we will study chapter 10. Our chapter 10 name is Four Spheres of the Environment. You will be able to learn first point, difference between the four spheres of the environment, and second point, the importance of each sphere. Start out. The five basic needs of human beings from the environment are oxygen, water, food, shelter and warmth. जो पांच बेसिक नीड्स है ह्यूमन बींग्स के लिए इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट से जो उन्हें चाहिए होता है वो है ऑक्सीजन, वाटर, फूड, शेल्टर और वार्मथ. फिल द ब्लैंक्स विद अदर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर प्लेनेट. ये कुछ फिल द ब्लैंक्स हैं, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है अदर थिंग्स से जो भी हमें चाहिए होते हैं हमारे प्लेनेट से. ये आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट, वी ब्रेथ डैश फ्रॉम द डैश. फर्स्ट का आएगा वी ब्रेथ ऑक्सीजन from the air. Second, we get dash from plants and dash. We get food from plants and animals. इस तरीके से आपको ये बाकी के दो भी खुद से फिल करने हैं इन ऑप्शंस की हेल्प से. These spheres. Our Earth is a unique planet because it has all those things which make life possible. जो हमारी अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि इस पे वो सभी चीज पॉसिबल है जो हमारी लाइफ को ठीक तरीके से सर्वाइव करने के लिए बना सकती है. You have already seen that in the warm up you did earlier. आपने देखा होगा, पहले ऑलरेडी देखा होगा कि जो वार्म अप होता है अर्लियर पहले टाइम पे, we are able to live on Earth because of what is there in our surroundings. प्लांट्स, एनिमल, सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट. हमारी जो लाइफ है वो एबल है अर्थ पर क्योंकि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में प्लांट्स, एनिमल, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट ये सभी प्रेजेंट है. आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दोनों चीजें कंसिस्ट करता है, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी. द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर. जो नॉन लिविंग पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का उसके अंदर इंक्लूड्स है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर. ऑल द वाटर बॉडीज, ओशन एंड सीज मेक अप द हाइड्रोस्फीयर. जितने भी सारे वाटर बॉडीज, ओशन और सी हैं ये सभी हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं. द एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर है वो लेयर है ऑक्सीजन की और अदर गैसेस की जो कि हमारे अर्थ के सराउंड है. द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो लिथोस्फीयर है वो कंसिस्ट करता है रॉक्स को और सॉइल को अर्थ के सरफेस से. All these three spheres interact with each other and provide a space where living things can survive. ये तीनों ही spheres interact होती हैं एक साथ और ये हमें provide करती है space living things के लिए जो हम यहाँ पर survive कर सकते हैं. This fourth sphere is called the biosphere. और जो fourth sphere है उसको हम biosphere बोलते हैं. First is hydrosphere. Water is essential for all living things. जो पानी है वो काफी जरूरी है सभी लिविंग थिंग्स के लिए. The word hydro means water and the hydrosphere includes all the water present on the earth's surface, oceans, seas, rivers, lakes, groundwater, as well as the water frozen in glaciers and on mountains. जो वर्ड है हाइड्रो उसका मतलब होता है वाटर मीन्स पानी और जो हाइड्रोस्फीयर है उसके अंदर इंक्लूड होता है सारा पानी जो भी अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है, लाइक ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर एज वेल एज वाटर फ्रोजन भी जो कि ग्लेशियर्स के अंदर है और माउंटेन्स पर भी. ये सभी हमारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही आती हैं. अबाउट 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज इन द ओशन एंड सीज. 97% है अर्थ्स वाटर का वो ओशन और सीज ही है. द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर. और जो बचा हुआ 3% है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है. बट आउट ऑफ दिस ऑलमोस्ट 75% इज फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड आइस कैप. लेकिन लगभग 75% जो है वो फ्रोजन है ग्लेशियर्स में और आइस कैप्स में. लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. जो लाइफ है अर्थ पर वो बिना पानी के पॉसिबल नहीं है. वाटर ऑन अर्थ इज ऑलवेज मूविंग. जो पानी है अर्थ पर वो हमेशा मूव करता रहता है. वाटर कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स फॉर्म ड्यू टू वेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. जो पानी है वो लगातार अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन की मदद से. ड्यूरिंग द डे टाइम the sun rays heat up the water from the water bodies such as rivers, lakes, oceans
एंड इट चेंज इट टू वाटर वेपर एंड राइज अप इनटू द एटमॉस्फेयर। दिन के समय में जो सनरेज हैं वो पानी को हीटअप कर लेते हैं वाटर बॉडीज से, लाइक रिवर्स, लेक्स, ओशंस, इन सब से, और वो पानी को चेंज कर देते हैं वाटर वेपर में, उसको ऊपर राइज अप कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। और इट इज सेड दैट द अर्थ इज वेरी हॉट इनसाइड, जस्टिफाई। ऐसा हम बोलते हैं कि जो अर्थ है वो अंदर से काफी गर्म है। इसको आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। When it reaches the sky, it cools down and changes back to water droplets. जब हम इसको स्काई के अंदर ही जाता है, वहां पर ठंडा हो जाता है, तो वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। When the water droplets cannot be retained by the clouds and they fall on the surface of the earth in the form of rain, it is known as precipitation. जब ये वाटर के ड्रॉपलेट्स रिटेन हो जाते हैं, वापसी आ जाते हैं क्लाउड्स के द्वारा, और ये अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं बारिश की फॉर्म में, तब हम इन्हें प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। रेन वाटर अगेन फ्लोज बैक इनटू ओशन, सीज एंड रिवर्स एंड गोज अप अगेन। जो रेन वाटर है वो दोबारा से बह जाता है ओशन, सीज और रिवर्स के अंदर, और वापस से ही वो दोबारा उड़ भी जाता है जब फिर सन की हीट वगैरह पड़ती है। दिस साइकिल कंटिन्यूस, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर साइकिल। वाटर के इसी मूवमेंट को हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज वाटर साइकिल। एटमोस्फेयर, द एटमोस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर मेड अप ऑफ गैसेस। जो एटमोस्फेयर है वो ब्लैंकेट है एयर की, जो काफी सारी गैसेस से मिलकर बनी है। अ नंबर ऑफ गैसेस इन वेरियस proportion are present in the atmosphere। जो नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं वेरियस प्रोपोर्शन में, वो एटमोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं। दे आर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड रेयर गैसेस आर आर्गन, क्रिप्टन एंड हीलियम विच आर फाउंड इन ट्रेसेस। जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, और जो ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है। बाकी की जो बची हुई अदर गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, या फिर कुछ रेयर गैसेज भी हैं जैसे कि आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, ये सब चीज भी, जो गैसेज भी हैं, ये सब भी एटमोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर अवर सर्वाइवल इज ऑक्सीजन। जो काफी इंपॉर्टेंट गैस है हमारे सर्वाइवल के लिए वो ऑक्सीजन है। लिविंग थिंग्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड गिविंग आउट ऑक्सीजन। और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना खाना बनाते हैं और वे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर वो हमारे प्लेस के टेम्परेचर कंट्रोल करके भी रखता है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव फिल्टर बाय प्रिवेंटिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेयर है वो भी प्रोटेक्टिव फिल्टर है जो कि प्रिवेंट किया जाता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, जो कि सन से निकलती हैं और अर्थ के सरफेस पर पड़ती हैं। दीज रेज आर हार्मफुल फॉर मोस्ट लिविंग बींग्स। और जो ये रेज होती हैं काफी हार्मफुल भी होती हैं काफी सारे लिविंग बींग्स के लिए। द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ दीज रेज एंड रिफ्लेक्ट्स देम बैक इनटू स्पेस। और जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ब्लॉक्स बनाते हैं लार्ज पोर्शन में इन रेज का, और वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं दोबारा से स्पेस के अंदर। लिथोस्फेयर, द लिथोस्फेयर द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक एंड सॉइल। जो लिथोस्फेयर है वो अर्थ का सरफेस है जो कि सॉलिड रॉक और सॉइल से मिलकर बना है। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट। इसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं। इट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की सबसे पतली लेयर होती है, थिनेस्ट लेयर होती है। बिलो द लिथोस्फेयर और क्रस्ट वी हैव टू मोर लेयर्स कॉल्ड द मेंटल एंड कोर। लिथोस्फेयर या फिर क्रस्ट के नीचे दो लेयर भी होती हैं जिन्हें हम मेंटल और कोर बोलते हैं। द मेंटल इज द मिडल लेयर विच इज थिकर देन द क्रस्ट बट थिनर देन द कोर। जो मेंटल होती है वो मिडल लेयर होती है जो काफी थिकर होती है, मोटी होती है क्रस्ट से, लेकिन पतली होती है कोर से। The mantle can be found below the continents and under the oceans। जो मेंटल लेयर है वो पाई जाती है कॉन्टिनेंट के नीचे और ओशंस के अंदर।
As we go deeper into the earth, it gets hotter and the pressure increases. जैसे ही अर्थ के नीचे जाएंगे वहाँ पे काफी गर्मी हो जाएगी, हॉटर हो जाएगा, और जो प्रेशर है वहाँ का वो इंक्रीज भी हो जाएगा. The core has two parts. कोर के दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर. The outer core is liquid and the natural resources of the earth are found on the lithosphere, which makes it so important. जो आउटर कोर होती है वो लिक्विड होती है और वो नेचुरल रिसोर्सेज भी होती है अर्थ की, जो कि लिथोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इसको बनाती है. लाइफ स्किल्स. ऑल द थ्री स्फीयर्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ. ये तीनों ही स्फीयर्स काफी जरूरी है हमारी लाइफ के लिए. राइट डाउन टू वेज इन विच यू कैन हेल्प प्रिजर्व द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. आपको दो तरीके लिखने हैं जिससे कि आप प्रिजर्व कर सकते हो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को. स्टार्ट योर स्टेटमेंट विद फ्रॉम टुडे आई विल डैश. आपको स्टार्ट करनी है इस स्टेटमेंट को आज से ही, फ्रॉम टुडे आई विल से स्टार्ट करना है कि आपको इसके बाद दो वेज क्या लिखने हैं. नेक्स्ट, बायोस्फीयर. The biosphere includes those parts of the atmosphere, lithosphere and hydrosphere where life exists. जो बायोस्फीयर उनके अंदर वे पार्ट्स एटमॉस्फेयर के इंक्लूड हैं जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है. As living organisms cannot survive without air, water and land, therefore the biosphere includes all these three components of the earth. जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकते बिना हवा, पानी और लैंड के, इसलिए जो बायोस्फीयर उसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स जो है इंक्लूड है अर्थ के. लाइफ एग्जिस्ट ऑन लैंड, इन एयर, इवन डीप इन द ओशन. जो लाइफ है वो एग्जिस्ट है लैंड पर भी, हवा में भी और ओशन के डीप में भी, मतलब ओशन के अंदर भी. ईच ऑफ दीज लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट इन देयर हैबिटेट व्हिच इज देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. इनमें से हर एक लिविंग बीइंग्स जो है वो एग्जिस्ट करती है अपनी हैबिटेट को, नेचुरल लाइफ एनवायरनमेंट के अंदर. दिस एनवायरनमेंट ऑफ ईच लिविंग स्पीशीज व्हिच कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज इकोसिस्टम. ये जो एनवायरनमेंट है हर एक लिविंग स्पीशीज का, ये कंसिस्ट करता है लिविंग को भी और नॉन लिविंग थिंग्स को भी, जिसे आप इकोसिस्टम बोलते हैं. एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ लिटिल पॉन्ड और अ बुरो और एज अ वास्ट ऑफ द ओशन और फॉरेस्ट. जो इकोसिस्टम है वो काफी छोटा है, लिटिल पॉन्ड है, या फिर बुरो है, या फिर वास्ट है, ओशन का या फिर फॉरेस्ट का. For example, a little green patch besides grass will have other small plants, insects, worms, soil, water, etc. For example, little green patch जो कि grasses के besides है और उसमें काफी other small plants भी हैं, insects भी हैं, worms भी हैं, soil भी है, water भी है, etc. काफी सारी चीजें भी हैं. Now we know first point, all the living and non-living things on the earth makes up its environment. सभी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हमारी अर्थ पर एक इन्वायरमेंट कंप्लीट बनाती हैं. सेकंड पॉइंट, द एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस दैट सराउंड द अर्थ. जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर है ऑक्सीजन की और अदर गैसेस की जो कि हमारी अर्थ के सराउंडेड है. थर्ड पॉइंट, द एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर मेड अप ऑफ गैसेस. जो एटमॉस्फेयर है वो एयर की ब्लैंकेट है जो कि गैसेस से मिलकर बनी है. फोर्थ पॉइंट, द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, ओशन, सीज, river, lakes, groundwater as well as the water frozen in glacier and on mountains. जो हाइड्रोस्फीयर है उसके अंदर सभी वाटर बॉडीज जितने भी हैं वो जो कि अर्थ सरफेस से प्रेजेंट है वो सभी इंक्लूड्स हैं, लाइक ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर एज वेल एज वाटर फ्रोजन इन ग्लेशियर्स भी और माउंटेन्स भी. फिफ्थ पॉइंट, द बायोस्फीयर इंक्लूड्स दोज पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट. जो बायोस्फीयर है उसके अंदर एटमॉस्फेयर के वो पार्ट्स इंक्लूड्स हैं जैसे कि लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है. लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, लिथोस्फीयर इज द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक एंड सॉइल. लिथोस्फीयर है वो अर्थ का सरफेस है जो कि सॉलिड रॉक और सॉइल से मिलकर बना है. यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है.